नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपने भी कोई कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए सवाल। नंबर हमारा नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, परिचय करा देते हैं। केडिया कमोडिटी के अजय केडिया और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन, दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम आज के इस शो में। और सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं, क्योंकि कल की भारी गिरावट के बाद आज सोने में पूरे दायरे का कारोबार रहा है। एमसीएक्स पर जो भाव है 55,600 के करीब हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में जो भाव है $1,830 के आसपास है। तो ये फिलहाल गोल्ड की चाल हम इस वक्त देख पा रहे हैं। मनोज जी, गोल्ड पर आज के लिए स्पेशली शाम के सत्र के लिए क्या राय रहेगी आपकी? नमस्कार स्वाति। जहां तक सोने की बात करें हम, तो यहाँ पे लगातार दबाव ही देखने को मिला है। कीमतें $1,850 के नीचे इंटरनेशनल मार्केट में बनी हुई है और लगभग 8 सप्ताह के निचले स्तरों पर हम यहाँ पे ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। जिस तरह से फेड की तरफ से जो बयान आ रहे हैं और आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जो वकालत की जा रही है, साथ ही डॉलर इंडेक्स में मजबूती बनी हुई है, तो वो सोने की कीमतों पर लगातार दबाव ही बना रही है। आज शाम को यूएस के जो पीसीई प्राइस इंडेक्स के डेटा आने हैं और उसके बाद यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में और भी मजबूती की संभावनाएं जो है वो नजर आती है। तो सोने में अगर कोई भी उछाल आता है 55,800 850 की तरफ, तो वो एक बिकवाली के लिए अच्छे लेवल्स होंगे। हमारा मानना है कि जो गिरावट है वो आगे भी जारी रह सकती है। 55,400 55,300 तक के जो स्तर है वो एमसीएक्स पर देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें एक बार $1,800 तक के स्तर दिखा सकती है। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति रखना चाहिए। थोड़ी बढ़त मिले 55,800 850 के दायरे में, तो 56,080 के स्टॉप लॉस से बेचे, नीचे में 55,400 का लक्ष्य रखें। बिल्कुल। और थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया कोई रखे अजय जी, तो फंडामेंटल्स आपको गोल्ड में कैसे नजर आ रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं एंट्री के जो आप अभी सजेस्ट करेंगे सोने में? गुड इवनिंग सर। डेफिनेटली अगर हम बात करें सोने की, तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल तो अभी भी मुझे मजबूत लग रहा है। नो डाउट हमने पिछले 15 दिन में जो गिरावट देखी, जिससे एक थोड़ा सा कंसर्न ऐसा बना हुआ है कि मार्केट में फिर से मंदी आ गई है क्या। बट जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन, गोल्ड और डॉलर का कोरिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो नो डाउट डॉलर इंडेक्स में हमने एक जंप आते हुए देखा। बट अगर हम हाई से अभी तक देखें तो एक रिट्रेसमेंट में ही है। तो मुझे लगता है 105-50 तक का लेवल डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स दिखा सकता है। बट डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि 54,800 55,000 का जो जोन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा बाइंग करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, जहां पे हमें लगता है कि ईयर एंड तक 62,000 तक के लेवल फिर से देख पाए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बना हुआ है, रिसेशन का फियर अभी भी बना हुआ है। सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो थोड़ी बहुत हो सकती है कि जैसे रशिया ने कुछ गोल्ड बेचा है, लेकिन उधर चाइना की बात करें तो यहाँ पे चाइना ने कंटिन्यू बाइंग की है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 54,800 से 55,000 का जो जोन है वो काफी बेहतरीन रहेगा लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए, जो ऊपर में हमें लगता है ईयर एंड तक 62,000 का लेवल दिखा सकता है। गोल्ड के बाद जरा चांदी पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि दबाव यहाँ पर हमें सोने के मुकाबले काफी ज्यादा नजर आ रहा है और 250 रुपए गिरकर एमसीएक्स पर जो भाव है वो 64,000 के आसपास हम देख पा रहे हैं। और इनफैक्ट मनोज जी, जिस तेजी से चांदी की कीमतें गिर रही हैं, क्या आपको लग रहा है जल्द ही जो 60,000 का जो लेवल है वो उसको भी ब्रीच कर देगी? हमारा मानना है कि चांदी में जो $21 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में काफी अहम सपोर्ट जो है वो देखने को फिर एक बार मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि 63,000 63,200 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो वो लेवल्स के आसपास एक बार यहाँ सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर चांदी में यहाँ थोड़ी और गिरावट आती है 63,000 के आसपास, तो वो निवेश के लिहाज से फिर बेहतर लेवल होंगे। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो कीमतें ऑलरेडी $21 के आसपास ट्रेड कर रही है। और भारत में अगर हम देखें टेक्निकली, तो जो 5% के लगभग का ड्यूटी हाइक जो हुआ था ये बजट में, तो वो प्राइस्ड इन है। तो उस लिहाज से देखें तो कीमतें ऑलरेडी 60,000 के स्तर टेक्निकली देखा जाए तो उसके आसपास ही कारोबार कर रही है। तो 63,000 का स्तर काफी अहम होगा और वो लेवल के आसपास आए तो फिर वहां पे वापिस जो है निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है। हम देख पा रहे हैं कि चांदी में गिरावट और भी ज्यादा बढ़ी है। 63,000 के आसपास हम यहाँ पर लेवल देख पा रहे हैं, 64,000 के भी नीचे यहाँ पर लेवल है। तो एक क्विक रिएक्शन अजय जी आपसे, फंडामेंटल्स चांदी में आपको कैसे नजर आ रहे हैं, क्योंकि गिरावट तो लगातार बढ़ती जा रही है?
देखिए यदि 15 दिन में कोई बड़े फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। हमने देखा था कॉमेक्स में इन्वेंट्री काफी लोअर लेवल पे पहुंच चुकी है, कंजम्पशन है 5G इन सब में कंटिन्यू रहेगा, तो मेजर कोई बड़े फंडामेंटल में चेंज नहीं, खाली इतना ही है कि 15 दिनों के अंदर जिस ढंग से फेड का थोड़ा सा हमने हॉकी स्टोन आते हुए देखा कि इंटरेस्ट रेट आगे भी एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगी और साथ में डॉलर इंडेक्स में जो पुल बैक आया है ये कहीं ना कहीं चांदी के लिए नेगेटिव है। तो ये इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन हमारा भी मानना है कि 63-63,500 का जो जोन है वो एक बेहतरीन जोन है। तो टाइमिंग आज भी गिरावट थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है, बट 63,500 के नीचे ये सस्टेनेबल दिखाई नहीं दे सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस 63,500 के करीब आता है तो थोड़ा थोड़ा बाइंग करके चलना चाहिए। एक्सपायरी की वजह से भी हम बोल सकते हैं प्राइजेस थोड़ा साइड टू नेगेटिव है, बट वंस अगर हम मार्च में पहुंचते हैं तो यहाँ से वापस एक बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए 63,500 के ड्रॉप पे लेके चलिए, प्राइजेस डेटा के बाद एक बाउंस करना चाहिए। जी आइए अब कुछ कॉलर से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली से सुरेंद्र जी हमारे साथ है। सर स्वागत करते हैं आपका, बताइए क्या सवाल है। मैम दिल्ली से सुरेंद्र कुमार आहूजा बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा सवाल है मैम नेचुरल गैस पर। नेचुरल गैस मैम मेरे को इस दिस मंथ जो प्रेजेंट मंथ है उसका मेरे को व्यू बताएंगे और मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए बताएंगे कि अगर हम इसको होल्ड करते हैं 6 महीने। 6 महीने का व्यू नेचुरल गैस पर मनोज जी आपको कैसा नजर आ रहा है? कुछ रिकवरी तो हमें जरूर नजर आई है और 2.5 साल के निचले स्तर से भाव भी हमने ऊपर आते हुए देखे हैं। हमारे व्यूअर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए और 6 महीने के हिसाब से क्या नजरिया आपको लग रहा है? 6 मंथ का व्यू स्पेशली एनर्जी सेक्टर में देना थोड़ा डिफिकल्ट है, जिस तरह से हम जियोपॉलिटिकल टेंशन और वो सारी चीजें देखते हैं। पर नो डाउट हम अगर देखें तो ये $2 के आसपास जो है इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रही है और भारतीय बाजारों में भी 180-85 के जोन में अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो ये अपने सपोर्ट्स लेवल के काफी जो है करीब ट्रेड कर रही है नेचुरल गैस अभी। और अगर हम टेक्निकली ऊपर से करेक्शन की बात करें तो 800 के स्तर से हम अभी 200 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो काफी ओवरसोल्ड जोन में है। तो लोअर लेवल्स पर अब यहाँ पे सपोर्ट जो है वो आते हुए दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि 222-235 के स्तर जो है मार्च कॉन्ट्रैक्ट फिर एक बार दिखा सकता है, तो यहाँ पे बाय करके चला जा सकता है 204 से 202 के रेंजेस में। 196 का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला लक्ष्य यहाँ पे 214 का रहेगा, दूसरा 222 का रहेगा। जी चलिए अब एक और कॉलर से बात कर रहे हैं। सुदीप जी हमारे साथ है। सुदीप जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? प्रदीप जी माफ कीजिए, प्रदीप जी बताइए सवाल क्या आपका? मैम मेरे को सिल्वर को जानना है। मेरी सिल्वर माइक्रा है 68,281 पे और 50 लोट है, तो मैं अभी एग्जिट हो जाऊं या होल्ड रखूं? ओके, क्या राय देंगे अजय जी ने आप? देखिए इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है मार्केट के अंदर एक बाउंस है, क्योंकि ऑलरेडी आज फ्राइडे का सेशन है। पिछले दिनों की जो गिरावट है यहाँ से हमने एक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, तो डेटा से पहले मुझे लगता है 63,500 तक का लेवल दिखा सकता है, बट ओवरऑल डेटा के बाद एक जंप एक्सपेक्टेड है जो 64,500 तक का लेवल भी दिखा दे। तो बेटर ये बने रहिए, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 63,000 के करीब का लगा के चलिए। जी सर, रामपुर से फरहान जी से भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल पूछेंगे? मैडम मेरा जो मनोज जैन सर से सवाल है। पिछली बार मनोज जैन सर ने जो है टारगेट दिया था मेंथा का 35-40 रुपए, वो तो हिट हो गया। पहले तो सर को बधाई, बहुत 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 अच्छी रिसर्च करते हैं और अच्छी राय देते हैं हमें। क्या अब आगे गए 1100 रुपए का रेट टच करेगा अगले हफ्ते? मेंथा पर अब आगे का आउटलुक मनोज जी क्या नजर आ रहा है आपको? हम देख रहे हैं कि जो 1040-45 के जो रेजिस्टेंस थे वो यहाँ पे मेंथा ऑयल ने जो है टेस्ट किए हैं, और आज हमने सत्र के दरमियान एक बार 1050 के ऊपर भी जाते हुए देखा था। तो अभी यहाँ पे जो मोमेंटम है वो बना रह सकता है 1060-65 तक के स्तर के लिए अगले सप्ताह। तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं 1022 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 1065-1070 का दायरा जो है वो यहाँ देखने को मिल सकता है, तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। जी सर, जैसलमेर से एक और कॉलर हमारे साथ है मुकेश जी, उनसे भी जानते हैं सवाल। मुकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल पूछेंगे आप? मैं कहाँ तक चला जाएगा? सरसों का प्रेशर आएगा क्या सोया तेल में? मनोज जी से जानना चाहता था। मुकेश जी का सवाल सरसों और सोया तेल पर है। मनोज जी, क्या आने वाले टाइम में आप देख पा रहे हैं फंडामेंटल्स दोनों के ही?
एडिबल ऑयल पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर रह सकता है, जो सरसों का क्रॉप आएगा वो। लेकिन जहां तक मैंने इनका सवाल सुना है, सोयाबीन के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो सोयाबीन में हम देखें तो जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहां पे थोड़ा ड्राउट का सिचुएशन है, और हम देख रहे हैं कि जो सीबीओटी पर कीमतें वो 1540 सेंट के आसपास अभी ट्रेड हो रही है। तो हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें हैं वो 1610 सेंट तक जा सकती है सोयाबीन की। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी सोयाबीन की कीमतों में सपोर्ट्स बने रहेंगे। तो सरसों के अराइवल्स के बावजूद यहाँ पे सोयाबीन की कीमतों में ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है। खाने के तेलों में थोड़ा सा जो है शॉर्ट टर्म प्रेशर रह सकता है, लेकिन सोयाबीन की कीमतों में आने वाले समय में मजबूती देखने मिल सकती है। बिल्कुल सर, दिल्ली से संजू जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरा कॉपर जो है पूछिए। 772 से बाई किया हुआ है, 2 लॉट। ओके, जी अच्छा खासा लॉस है। कब तक का व्यू चाहिए आपको? 60,000 रुपए का लॉस हो रहा है। मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा है। मुझे 1 हफ्ते के अंदर कुछ पॉसिबल है या मैं एग्जिट कर जाऊँ? बिल्कुल, कॉपर पर क्या करना चाहिए बहन अजय जी? देखिए, कॉपर में कल के सेशन में हमने अच्छी खासी गिरावट जरूर देखी है, बट कहीं ना कहीं आज के सेशन में मुझे लगता है मार्केट थोड़ा बाउंस कर सकता है। जो ऊपर में 765 766 का वर्स्ट इन केस है, ज्यादा बड़ी तेजी नहीं दिख रही, बिकॉज मार्केट ने इस बार भी 780 785 का लेवल रिजेक्ट किया है। तो आज टेक्निकल बेस पे एक बाउंस दिख रहा है 765 76, वहां पे इनको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये जब तक 780 के ऊपर नहीं जाता, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 740 तक का भी लेवल देख पाए। तो आज का जंप रहेगा जो 765 के करीब मिलता है, वहां पे इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। एग्जिट करने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे एक्सपर्ट जी की तरफ से। अकोला से अनिल जी हमारे साथ है। स्वागत करते हैं आपका, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। तो सोने में ऊपर से जो है 3,000 रुपए की मंदी आई है, अभी आपके वहाँ पर मतलब हर भाव में जैसा तेजी की राय देते हैं, अभी इसमें और जो मंदी कितनी आएगी? सोने में मंदी, मनोज जी क्या लगता है आपको? बिल्कुल, यहाँ पे एक जो ट्रेंड था वहां पे, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है, और अभी जो ट्रेंड है उसके हिसाब से यहाँ पे जो सपोर्ट्स आएंगे इंटरनेशनल मार्केट में वो कहीं भी 1800 से 1780 डॉलर के आसपास आएंगे। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 54,800 54,500 वहां पे फिर एक बार जो है कीमतों में सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो है सपोर्ट लेवल के काफी करीब हैं। वर्तमान लेवल से और 700 800 या 1000 रुपए तक की मंदी आ सकती है, लेकिन वहां पे फिर एक बार जो है अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। तो अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो निचले स्तरों पर यहाँ पे बिल्कुल वो लेवल्स जो है बाइंग के लिहाज से काफी बेहतर होंगे। 54,800 से 54,500 की जो रेंज है वहां पे। कॉलर हमारे साथ है लाइव, उनसे करते हैं बात। राजस्थान से अर्जुन जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल गुआर पे है। मार्च अंत तक कितना आएगा गुआर? ग्वार पर आए चाहिए मनोज जी। खरीदारी कुछ हमने लौटती हुई देखी है, और 1.5% बढ़कर जो स्पेशली ग्वार सीड है वो 5,700 के ऊपर भी बंद हुआ है। क्या आप राय देना चाहेंगे ने? बिल्कुल, ग्वार में यहाँ पे एक बहुत ही दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि 5,600 अहम सपोर्ट्स बने हुए हैं, और ऊपर में 6,050 6,100 ये रेजिस्टेंस है। तो ये दायरा बना रह सकता है। अभी हम ग्वार सीड में बिल्कुल सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पे ग्वार को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना के चल सकते हैं 5,600 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में लक्ष्य वही 5,900 5,950 तक जो है नेक्स्ट वीक के लिए लेकर के चल सकते हैं। जी सर, यमुनानगर से अशोक जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार अशोक जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरा सवाल है ग्वार 5,000 और सरसों 5,000 हो सकती है जी? ग्वार पर एक और सवाल, अजय जी क्या लगता है आपको, कहां पर दाम जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, गवार में अगर पिछले 3 महीने से देखें तो प्राइसेस में एक फ्लक्चुएशन जरूर है, लेकिन 5500 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रही। कल हमने काफी बड़ी गिरावट देखी, बट आज रिकवरी भी उतनी शानदार रही है। लोअर लेवल पे हमने देखा मार्केट में कोई ज्यादा अराइवल नहीं, इनफैक्ट बाइंग की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है जो दायरा है वो 5600 से 6100 का दायरा है, वो मेंटेन रहेगा। एक बार 6100 का लेवल तोड़ता है तो मार्च एंड तक हमें लगता है कि वापस 6600 के करीब या उसके ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट रहेगा यूएस में जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे जाता है, क्योंकि मार्च में उम्मीद है कि यूएस प्रोडक्शन बढ़ाने की कवायद कर सकता है फेडरल लैंड पे, जिसका सपोर्ट मिलना चाहिए। टाइमिंग मुझे लगता है बड़ा दायरा है जो 5600 से 6100 के बीच में रहेगा गवार में।
जी, नांदेड़ से राजेश जी का भी सवाल लेते हैं। राजेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने सिल्वर मे कॉन्ट्रैक्ट का 67,000 पे बाय किया हुआ है मैडम, 4 लाख मे कॉन्ट्रैक्ट का है। जैन सर ओके, क्या व्यू रहेगा मनोज जी आपका? सिल्वर मेरा वही मानना है कि यहाँ पे हम जो सपोर्ट्स लेवल है उसके काफी करीब जो है ट्रेड कर रहे हैं। मे कॉन्ट्रैक्ट अभी 65,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे 64,200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। हमारा मानना है कि जो एक्सपायरी है मार्च कॉन्ट्रैक्ट की, उसके बाद फिर एक बार यहाँ पे बाउंस जो है कीमतों में देखने को मिल सकता है और 67,000 67,500 के स्तर जो है चांदी में कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बने रहें, स्टॉप लॉस एक 64,200 का यहाँ लगा कर चले। बिल्कुल सर, राजस्थान से लक्ष्मण जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार लक्ष्मण जी, क्या सवाल है आपका? जिसे 8,000 9,000 कब तक होगा? ओके, सवाल आपका पूरा नहीं सुन पाए थे। ग्वार पर हाँ जी, 8,000 कब तक होगा? और गांव में तो एडवांस भेज रहे हैं, जैसे व्यापारी लोग हैं, हमारे गांव में 10 व्यापारी है, एडवांस भेज रहे हैं। जी जी जी, ग्वार पर आ लेना चाह रहे हैं। फंडामेंटल ओके, जैसे हमने अक्टूबर में भी कहा था कि नवंबर से मार्केट में एक तेजी रहेगी, उसके बाद हमने एक रेंज बाउंड एक्टिविटी आते हुए देखा, क्योंकि जिस ढंग से स्लो डाउन और रिसेशन का फियर है, ये थोड़ा सा डिले कर रहा है तेजी को, क्योंकि ज्यादा करके यूएस यूरोप यहाँ पे हम देख रहे हैं रिसेशन का फियर कंटिन्यू बना हुआ है। तो सबसे बड़ा ट्रिगर जो मार्च में रहेगा वो यूएस में सेल प्रोडक्शन को लेकर रहेगा, और यहाँ पे मुझे लगता है टेक्निकल 2 लेवल्स को आपको देखना है। एक तो 6150, दूसरा 6600। रिसेंटली हमने देखा था जनवरी में 6600 का हाई मार के रिवर्ट बैक किया। एक बार ये 2 क्लियरेंस आता है तो मुझे लगता है 7100 से 7500 वाले लेवल है वो अप्रैल मई तक दिखा देगी। इस बार एल नीनो की वजह से बरसातें भी कम है और कहीं ना कहीं इसका असर गवार पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आगे का जो फंडामेंटल्स है वो गवार के लिए काफी फेवरेबल है, डिमांड अच्छी रहेगी जो स्टॉक पोजीशंस है उसके मुकाबले। जी, गुजरात से राम से बात करते। राम जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? 1000 पे एक लोट। अब फिर से पूछेंगे सवाल। कट गया, क्या सवाल पूछा था राम जी ने? ओके, सिल्वर पर एक क्विक राय मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे। सिल्वर में बिल्कुल जैसा हमने बताया कि अभी जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 63,000 63,200 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट जोन्स रहेंगे। तो अगर शॉर्ट की पोजीशन कोई लेकर के चल रहा हो तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। इवन लोअर लेवल्स पर जो है यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। जो मई का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 64,000 64,200 के जो जोन्स है वो बाइंग के लिहाज से बेहतर जोन्स रहेंगे, तो लोअर लेवल्स पर यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। जी, रवि हमारे साथ है, उनसे भी सवाल पूछते हैं। नमस्कार करते हैं, क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने 2 लोट गोल्ड के बाय किए हुए हैं 55,711 पे। तो क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट? क्या टारगेट देख रहे हैं आप अजय जी गोल्ड में? अब पहले भी हमने डबल बॉटम बनते हुए देखा करीबन 55,500 की रेंज में। आज का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मुझे लगता है 55,400 के लेवल तक दिखाने के बाद एक बाउंस आएगा, तो 55,200 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा दूर रहेगा जरूर, बट ऊपर में मुझे लगता है 55,800 से 56,000 तक का ही रेंज दिखाई दे रहा है। तो 55,800 के टारगेट के लिए इनको वेट करना चाहिए 55,200 के स्टॉप लॉस से। राजस्थान से सौरभ जी का भी सवाल लेते हैं। नमस्कार सौरभ जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल नेचुरल गैस पे है। नेचुरल गैस बाय किया हुआ मैंने 200 हेलो 260 रुपए में, और 260 रुपए में बाय किया हुआ, और एक एवरेज की हुई है मैंने 194 पे। ओके, क्या राय देंगे इन लेवल्स पर इन्हें अजय जी नेचुरल गैस पे? देखिए, नेचुरल गैस में 220 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है, नो डाउट। मुझे लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अब पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज जिस ढंग से हमने रशिया यूक्रेन के चलते यूरोप से जो गैस का माल आ रहा था वो नहीं आने की वजह से ये हमने एक बड़ा जंप बीच में देखा था, बट अभी वेदर कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक 194 का जो इनका लेन है एवरेज के लिए लिया हुआ है, इसको बड़ा
कैरी मत कीजिए। 194 वाला आप 220 तक कवर अप कर लीजिए, सो दैट एक्स्ट्रा लिवरेज नहीं रहेगा। और एक बार 220 का लेवल अगर ब्रीच कर जाता है तो मुझे लगता है 256 260 तक का जंप आराम से मिल जाएगा। तो बेटर रहेगा 194 वाला जो आपने एवरेज के लिए बाय किया है वो 218 तक प्रॉफिट बुक कर लीजिए उसके अंदर, और पहले वाला पोजीशन उसको कैरी रखिए। जो 255-60 तक का भी लेवल मिलता है तो फ्रूटफुली आप प्रॉफिट में निकल जाएंगे। जी चलिए, समय हो गया शो को यहीं पर समेटने का, पर धन्यवाद आपका करते हैं अजय केडिया जी और मनोज जैन जी, आपका भी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए।